हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज तो आपने संडे का दिन काफ़ी एंजॉय किया होगा, क्योंकि जो लोग आज के दिन मतलब जेंट्स में ड्यूटी करते हो, आज उनकी छुट्टी थी, वो तो आप घर में एंजॉय करेंगे। मगर लेडीज़ों की 365 दिन ड्यूटी रहती, वो ड्यूटी करेंगी तो भी ड्यूटी और नहीं करेंगी तो भी ड्यूटी, यानी घर पे रहेंगी तो हमेशा का वो काम है। और ड्यूटी करती हैं तो 6 दिन तो ड्यूटी करती, 7वें दिन भी ड्यूटी करना होता है, क्योंकि उनको वहाँ से फुर्सत मिलती मगर घर से फुर्सत नहीं मिलती, तो उनका काम जारी रहता है, ड्यूटी ही ड्यूटी। जो जेंट्स है उन्हीं को आराम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आज जाने के लिए कह रहे थे, फिलहाल मैंने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि आज मुझे मीटिंग जाना है और मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है, तो मैंने उनका लॉस करवाया था। सुबह मुझसे उनसे झड़क हो गई थी, कहने लगे कहाँ जाओगी? मैंने कहा जा मीटिंग, तो मुझे काम पे मैंने कहा काम पे नहीं जाना है, और अब बताओ कितने समय आऊँगे? मैंने जिससे बात की मैंने उसको मना भी कर दिया, तो कहने लगे आप उनसे बात कर रही। हमने कहा हमको कहीं इमरजेंसी जाना है, नहीं माने। हमने कह दिया, फिर भी वो वहीं चले गए। और फिर 11:15 आए, जिससे को हमने मना किया तो उसी बंदे को लेके आए, वो भी हमारे साथ गया था आज। और उन्होंने ये कहा था नहीं कुछ है तो सूखी रोटी बनाना, मैंने सूखी रोटी बनाई थी, तो चटनी तेल और रोटी खाया था हम लोगों ने। तो फिर वो आए तो वो भी खाए थे, उनके दोस्त को भी, वो भी एक रोटी खाया, ये भी 2 रोटी खाए, 2 रोटी हमने खाया। फिर हम लोग वहाँ से चले गए, पूछते पूछते पहले हम पहुँचे शास्त्री नगर चौराहा, फिर वहाँ से पूछा तो कहते रतन लाल, फिर जनता नगर, फिर हम लोगों ने पूछा, वहाँ मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर देखकर मीटिंग वगैरह में बताया गया कि अभी हमारा मतलब आज सेकेंड मीटिंग में थे डीएम के बंगले में, वहाँ हमें जाना था, मगर हम नहीं गए क्योंकि मुझे दिक्कत थी, सीने में काफ़ी मेरी दिक्कत हो रही थी और मैं नहीं गई। तो यहाँ मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, पेन फील हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मुझे काफ़ी पेन फील हो रहा है। एक तरफ लग रहा है मेरे शरीर में भारी सा कुछ वजनदार सामान रख गया है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और प्लस दूसरी बात, मैं कुछ खाती हूँ तो तुरंत मुझे भागना पड़ता है लैट्रिन, तो मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। अब मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अपने शरीर की जांच करवा सकूँ पहले, क्योंकि जांच होगी उसके बाद दवा कराएंगे तभी होगा, नहीं तो ऐसे में दवा खाऊंगी नहीं। और मुझे लग रहा है कि कल मैंने कपड़े धुले हैं, उसके बाद से मुझे दिक्कत आने लगी है। अब क्या करूं, समझ में आता नहीं कुछ। तो हम लोग मीटिंग गए थे, वहाँ से आए हैं, कहने लगे 4 बजे मीटिंग जाना है। फिर हमने तो सोचा चले, मगर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, तो फिर मैंने भी अकेली हिम्मत नहीं जानी बांधी। वो कौन से सिरसैया घाट, वहाँ हमें जाना था, मगर मुझे अकेले जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं गई हूँ, एक बार गई हूँ, मगर क्या था कि वहाँ पर से हम लोग गए थे मोती झील में हम लोग की मीटिंग हुई थी। उसके बाद वहाँ से सब लोगों ने वहीं के लिए प्रस्थान किया, तो वहाँ हम लोग गए थे, फिर वहाँ से सब लोग अपने अपनी जगह लौटे थे, और मैं आज अकेले पड़ रही थी, तो मैं आज गई नहीं, मुझे दिक्कत थी काफ़ी। फिर हम लोग वहाँ से लौट रहे थे, तो हमने वहाँ देखा, मेरे हस्बैंड ना जाने कौन कौन सी गली लेके आए और कुछ रास्ता कुछ। फिर मैं वहाँ से जब लौट रही थी तो मैंने देखा बहुत अच्छे चावल मिल रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा चावल, तो मैंने चावल कुछ चावल खरीदा, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये चावल मैंने खरीदा, बारीक चावल मैंने खरीदा। फिर मेरे हस्बैंड ने दाल खरीदा, आपको दाल दिखाती हूँ। फिर 1 किलो उन्होंने दाल खरीदा, ये दाल अरहर की दाल, ये दाल थी 110 रुपये में, एक 110 में थी, एक 100 में थी, एक 90 में थी और एक 120 में थी, तो मैंने 110 वाली दाल खरीदी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा गुड़ लेने के लिए, तो हम देखो गुड़ लेके आए हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें नहीं है, शायद दूसरे में है।
दूसरे डिब्बे में है, अभी नहीं दिखा अभी कोई 1 मिनट आपको दिखाते हैं। दूसरे डिब्बे में मेरा वो रखा हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। रोज गुड़ लिया था उनको, हाँ ये देखो मेरे हस्बैंड ने आधा किलो गुड़ लिया। कहने लगा तुम्हारे सीने में दर्द है और तुम उसको सोने के समय थोड़ा खा लेना। मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा लिया तुमने, आपने अपने लिए लिया। कहने लगा मैंने अपने लिए नहीं लिया, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें दिक्कत होती है और ये गर्म होता है तो इसको खाने से राहत मिलती है। तो क्या फिर वहाँ से हम जब लौटे हैं यहाँ तो थोड़ी देर बैठे थे, फिर मैंने बर्तन मांजने गए, मांजा वगैरह बर्तन धुला अपना। फिर मेरे बगल में एक लड़की थी, मुझको चाची कहती, उसके साथ हम लोग मार्केट गए थे उस दिन। अब बेबी हम कल नहीं शायद फ्राइडे को हम लोग गए थे मार्केट श्री लगन साड़ी सेंटर। तो वहाँ से हमने लहंगा और चोली लेके आए, मतलब नॉर्मल पार्टी वेयर। तो वहाँ लाए, तो उसके लिए हम लोग मार्केट गए थे चूड़ी और लटकन ये लेने। तो वहाँ और लैस ये चीज़ हमने लाए। फिर वहाँ से जब हम आए हैं तो मैंने चाय बनाया है, चाय पिया। फिर उसके बाद बैठे थे तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, वो अपना उधर चले गए अपना, अभी आए नहीं हैं। और कह अभी मैंने फ़ोन किया तो कहने लगे खाना बन गया। मैंने हाँ बन गया है आओ। और उनके एक दोस्त आए थे काफ़ी दिन से, तो आते हैं। जब मैंने कहा फ़ोन कर लीजिए उनको, तो तुरंत साइकिल उठाए चलते बने। बताइए हम उनका शायद कुछ लेना देना हो, इसी वजह से आए हूँ, तो अपना तुरंत चले गए। अब वही है कि हाथ खाली है। मेरे घर का अभी कुछ निस्तारण नहीं हो रहा है, किसी जितनी जल्दी निस्तारण हो फिर उसके बाद हो। कोई समस्या ही है, अब हर समस्या हम किससे शेयर करें। अब मेरे यहाँ एक बात और, आज मेरी यहाँ की गैस भी ख़त्म होने वाली है। मैंने जलाया तो कुछ हल्के हल्के लहर दे रही, मुझे लग रहा है सुबह ख़त्म ना हो जाए। और मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है कि मैं अपनी गैस भरवा लूँ। एक सिलेंडर खाली है, दूसरा भी खाली होने वाला है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ऐसा गैस भरवा लें, तो कहने 1 किलो भरवा लेंगे, फिर बाद में भरवा लेंगे। अब उसी का वेट कर रहे हैं, देखो होता नहीं तो 1 किलो गैस तो भरेगी ही। क्या करें, पैसा हाथ में आता नहीं। अभी हम गए थे सिस्टर के यहाँ, तो सिस्टर ने कहा था कि मतलब अपना 20 वाट का पैनल ले गए थे और बैटरी तो सिस्टर ने दिया था मुझे, कुछ पैसे दिए थे और कुछ पैसे मैंने मिलाए, क्योंकि बैटरी मिल नहीं रही थी, मैंने कुछ मिलाए। प्लस वहाँ से जाना आना मैंने 1000 रुपये अकाउंट से निकलवाए। 500 मेरे ख़त्म हो गए, कुछ पता नहीं। फिर मैं घर गई, वहाँ से जब वापसी हुई तो मेरी मम्मी ने 100 रुपये दिए थे, तो मेरा किराया भाड़ा हुआ प्लस वो बच गया वो पैसे। और जब कल मैंने अपने हस्बैंड से लिए थे ये पैसे मैंने लिए, उसके बाद मैंने उसी से 2.5 किलो चावल खरीदे। सिर्फ मुझे 5 रुपये कम पड़ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने मिला। फिर उन्होंने 1 किलो दाल खरीदी, आधा किलो गुड़ खरीदा। फिर हम वहाँ से आए तो मैंने देखा अपने हस्बैंड से मांगा चाय दूध लाने के लिए पैसे, तो उन्होंने कहा निकाल लो जेब से। जेब में देखा तो मैंने 20 रुपये। अब क्या करूँ, फिर मेरे पास 100 रुपये रखे हुए थे। मैंने उसी से 50 यानी 2 किलो आटा, 32 रुपये के हिसाब से 64 रुपये के आटा हो गए और 10 रुपये की दूध ये लेके आए। मेरे पास बचे सिर्फ 26 रुपये। ठीक, अब 26 रुपये में अभी मैंने मेरे मतलब सुबह मैंने बनाया तो रोटी रखी है, तो वो दूध से हमने कहा क्या करेंगे रोटी, तो फिर मैंने अभी 10 रुपये का दूध मंगाया, उसको यूज करेंगे। बताइए, उधर 120 रुपये, इधर 100 रुपये। ठीक, यानी ये मान के चलिए इस वक्त 120 से 100 यानी 205 रुपये मेरे पास टोटल ख़त्म हो गए। आमदनी एक भी नहीं, खर्चा हो गया इतना। मेरे हस्बैंड ने जो गुड़ जितने का लिया हुआ वो 110 रुपये की दाल लिया, जो गुड़ लिया उनके 150 रुपये लगभग ख़त्म। पैसे कुछ पता ही नहीं, इधर आया उधर चला गया।
पेट है, अब गैस की चिंता है, गैस कैसे क्या करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे जब कभी रोती रहती, मगर क्या करें। अब वहाँ ज़्यादा दिन रुक भी नहीं पाए क्योंकि मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए हम नहीं रुक पाए, और न्यू जगह मीटिंग थी मेरी पेंशन आती है, इधर आती है उधर चली जाती, कुछ पता नहीं है। अब मेरे उसमें मात्र 2000 अकाउंट में पड़े हैं, और मिनिमम 3000 होने चाहिए, मगर 2000, वो भी 1000 का और निकल जाए अचानक। गैस की समस्या की वजह से मजबूरी है, क्या करूँ। नहीं करती तो नहीं बनता, करती तो हाँ नहीं बनता। अब कल, आज मेरे यहाँ कुछ लोग राशन लेने गए थे तो नहीं मिला, कल बटेगा, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से सुबह पूछा था कि राशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि शायद 7 तारीख से 15 तारीख तक बटेगा राशन। तो हो सकता है मेरा कल राशन मिले, तो उसमें मुझे पैसे की आवश्यकता होगी। अब दिमाग इतना ख़राब है, मैं कैसे करूँ, कहाँ से लाऊं। पैसे तो आते हैं, इधर आते उधर चल रहे, पैसे के तो पैर लगे होते। लोग कहते हैं ना, पैसा पैसा, इंसान पैसे के लिए रोता है, मगर हाँ पैसे के लिए मैं रोती रही थी, इधर आता उधर चल रहा। अब बताइए, कोई काम सफल नहीं हो रहा है। मेरे शरीर में दर्द है, पैसा हो तो मैं ठीक से दवा पानी कराऊँ, उसके लिए मुझे दिक्कत है। किसी से अभी मैंने एक बगल में पूछा, वो मेरी मतलब मौसी लगती है, मुँह वाली मौसी लगती हैं, यानी मेरे हस्बैंड की, तो मेरी भी उनसे पूछा, मौसी मेरा आधा शरीर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने तेल बताया, नूरानी तेल मंगाओ। तो मैंने कहा कि राहत मिल, कहते हाँ राहत मिले। अब बताओ, अपने हस्बैंड से कहूँ तो किस मुंह से कहूँ, पैसा एक भी नहीं है, अब कैसे मंगाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने अपने हस्बैंड से मुँह ओमनी जेल मंगाया था, क्योंकि दर्द होता था। मैंने आयुर्वेद लगाया तो उससे कोई राहत नहीं समझ में आई, तो मैंने ओमनी जेल मंगाया, फिर भी अब लगा दी, दोबारा मैंने नहीं लगाया। उसके बाद मैंने सुबह लगाया था, तो मुझे पेन फील हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, और जैसे मेरे आधे शरीर में लग रहा है कोई किसी ने भारी चीज़ रख दिया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे डर है कि शायद कोई बीमारी ना उपज रही हो, मेरे पसलियों में सूजन ना हो, क्योंकि ऐसे एक भी मेरे बच्चे कच्चे नहीं हैं। प्लस और बीमारी हो जाएगी तो कैसे क्या होगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि पैसा एक भी नहीं है, अब कैसे इलाज होगा मेरा। अब मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मैंने भाई से भी काफ़ी पैसे ले लिए हैं, 10,000 तक मैंने लिए हैं, जो ऐसे खर्चा वर्चा आने जाने के लिए, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। 10,000 मैंने नकद लिए भाई से। अब कहाँ तक कहूँ उससे, उनसे भी, उनका भी काम वगैरह नहीं चल रहा है, दिक्कत अलग से। बड़ी वाली बहन है, उनसे भी मैंने 1200 रुपये लिए थे, उनके भी अभी पड़े हैं। छोटी वाली बहन से एक बार 2000 रुपये लिए, एक बार उनके ससुर से 1000, यानी 3000 रुपये उनके पड़े हैं। बताइए, अभी मेरे इतने पैसे पड़े, अभी तो मैंने सिर्फ जो लिए थे अपने वो दिया, कुछ लेना देना था उसको मैंने दिया। अभी मेरे इतने पैसे पड़े हैं, भाई के प्लस दोनों बहनों के। और हाँ, इतने समय दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूँ। लोग तो कितनी खुशहाली चहकते हैं, खेलते कूदते नजर, मगर मेरे अंदर इतनी टेंशनें भरी हैं, क्या करूँ मैं। एक चीज़ अगर समस्या हटती दिमाग से तो दूसरी आ जाती, कोई ना कोई मुझे टेंशन देता, और जब टेंशन देता है, बेशक मैं खुश दिखती हूँ, मगर मुझे अंदर से इतनी टेंशन हो जाती, मैं करूँ तो क्या करूँ। लोग कहते हैं कि भैया इतना खुश मिजाज, वही कहेंगे 2 प्राणी, फिर भी टेंशन, किस बात की टेंशन बताओ। टेंशन ही है ज़िंदगी में, टेंशन ही टेंशन। बचपना हुआ तो टेंशन, जब तक नहीं जानकार थे तब तक कोई टेंशन, जब जानकार हुए तो टेंशन, यानी समझदारी आई तो टेंशन। आप भी टेंशन, न जाने ये टेंशन कब मेरे दिमाग से ख़त्म होगी। लोग कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक बार मिलते, खाओ पियो ऐश करो। यहाँ ऐश करने की तो कोई वही नहीं है, बस कमाते खाते ऊपर पहुँच जाओ। और लग भी यही रहा है मुझे कि मतलब मुझे इतना ऐसा मुझे फील होता है कि मेरी आँखों में सुस्ती भरी है, कि मैं आँखें बंद करके सो जाऊँ, मगर अगर क्योंकि
सुस्ती तो भर रही है मगर मैं सो नहीं पाऊँगी, तो नींद आएगी नहीं, बस आँखें लग रही हैं सुस्ती भरी। अब नहीं पता मेरे अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं। अब इसके पहले मेरा प्रेगनेंसी था, उसमें मेरी 19 तारीख को मिसकैरेज हो गई। अब उससे मेरी तबीयत उभरी नहीं। अब ये बताओ, सीने में दर्द, एक न एक समस्या लगती है। अब क्या पता उसी की वजह से मेरे सीने में दर्द हो रहा है कि कोई और वजह है, कि सूजन है, कि कोई बीमारी है क्या, या फिर कोई कहते हैं ना जब सीने में दर्द होती है हार्ट अटैक की दिक्कत हो सकती है शायद। मुझे तो यही संभावना हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय मुझे काफ़ी पेन यहाँ हो रहा था, तो मैंने एक्सरा कराया, तो यहाँ मुझे सूजन बताया गया था कि दवाई अगर ना करते तो टीबी की शिकायत होती थी। मैंने उसकी दवा कराई, उधर मेरे पेट में दिक्कत थी, मैंने उसकी भी दवा कराई। फिर 25-30 हज़ार की मैंने प्राइवेट में दवा कराई, क्योंकि मैं गई थी पहले, जब इन्होंने बताया इतने की जांच इतना लगेगा, तो मैं उसला हॉस्पिटल गई। जब वहाँ मैं गई तो वहाँ बताया मुझे ये दिक्कत, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इसका कोई इलाज नहीं है और दवा बहुत महंगी है, यहाँ नहीं हो पाएगा, और मुझे मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर दिया गया। बताओ, अब मेरे पास उतना पैसा होता तो मैं एडवांस जाके जमा करवा दी, मगर नहीं था। फिर भी मैंने ये मान के चलिए 300 रुपये पर डे की दवा लेकर मैंने अपना इलाज कराया। 25-30 हज़ार की दवा कराई। फिर उसके बाद जब मेरा बजट नहीं हुआ तो फिर मैंने वहाँ दिखाया सिंधी हॉस्पिटल में, तो मेरे मतलब कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी थी दवा ववा की गई, या मेरे हस्बैंड की दिक्कत थी तो उनको दवा के लिए बताया, उनकी दवा हाई फाई थी। फिर भी लगभग उन्होंने 1 महीने किया, और बजट था नहीं, तो हम लोग की दवा वहीं पर रुक गई। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। अब फिर ये दिक्कत आ गई है सीने में, क्या करें। अभी वहाँ दौड़े दौड़े परेशान है, वहाँ पैसे बर्बाद किए, वहाँ से लेना देना ख़त्म हुआ। अभी ये ज़िंदगी संघर्ष है मेरी, कहीं से सुकून नहीं। 2 पैसा बचाना चाहो तो इधर से आता उधर चला जाता, कोई वही नहीं है। अब जा रहे अपने हस्बैंड को फ़ोन कर, देखो कितने समय आते, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही, दर्द भी हो रहा है। ये लग रहा ले जाऊंगी तो फिर उठने की इच्छा नहीं होगी। चलिए, तब तक बस अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। और आपको एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि।